ये इनका वामपंथियों का गढ़ रहा है और अब गढ़ चूंकि हाथ से निकल रहा है। राष्ट्रवादी छात्र आ रहे हैं, इनकी भारत विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगने का प्रयास हो रहा है प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा, सरकारों के द्वारा, इसलिए इनकी बौखलाहट सामने आ रही है। इस बात को सरकार ने कह दिया कि ये तथ्य से दूर है, जिसमें कुछ भी तथ्यात्मक चीज़ें नहीं हैं। सरकार ने बैन कर रखा है जिस चीज़ को, उस चीज़ को यहाँ के कम्युनिस्ट लोग क्यों दिखाना चाहते थे, उसके पीछे मंशा क्या है। यहाँ पे एक एडवाइजरी जारी करता है प्रशासन कि हम इस डॉक्यूमेंट्री को नहीं दिखाने देंगे और कोई भी इसमें संलिप्त नहीं होगा, और उसके बावजूद भी JNU-SU जो लेफ्ट के लोग हैं वो दिखाना चाहते हैं उसको। तो कुल मिला जुला करके जो भी सरकार के खिलाफ है, जो भी इस देश के खिलाफ है, जो इस देश की संस्कृति सभ्यता के खिलाफ है, सब कुछ उन सब के साथ लेफ्ट उनके साथ है। जब देश दुनिया का प्रतिनिधित्व कर रहा है, देश भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहा है, G20 में कर रहा है, SCO में देश लीडरशिप कर रहा है, ऐसे समय में भारत के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा मशीनरी चल रही, तो उसमें हमारे लोग, जिनको जो लेफ्ट के लोग हैं, वो क्यों शामिल हो रहे हैं, उसकी मंशा साफ है। आपको भी पता है, हमको भी पता है, देश और दुनिया सबको पता है। विद्यार्थी परिषद से एफिलिएशन जिनका है, 2 कार्यकर्ताओं को इन्होंने पकड़ लिया। किस काम से लिए पकड़, वो किसी काम से जा रहे हैं, उनको पकड़ लिया। और आपको ये बताऊं कि उन कार्यकर्ताओं को, जो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं, यहाँ के सामान्य छात्र हैं, उनका कोई लेना देना इस कार्यक्रम से नहीं है। उनको पकड़ करके उन्हीं को बताना कि इन लोगों ने पथराव किया है, और इस आरोप के बेसिस पर उन्होंने लिंच करने की कोशिश की। इस समय मौजूद हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बाहर, और आपको बता दें कि हाल ही में यहाँ पर एक और घटना सामने आई है। वो है उस विवादित BBC डॉक्यूमेंट्री को लेकर, जिसको ऑलरेडी सरकार जो है बैन कर चुकी है। और उसी BBC डॉक्यूमेंट्री जहाँ से वो निकली है ब्रिटिश से, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, वो उसको लेकर PM मोदी का बचाव कर चुके हैं। जो अलग अलग वहाँ के सांसद हैं, वो इसको लेकर के जो है कह चुके हैं कि PM मोदी जो है वो पूरी दुनिया को इस समय लीडरशिप दिखा रहे हैं, और इस समय ऐसी ये डॉक्यूमेंट्री दिखाना कहीं ना कहीं पक्षपातपूर्ण की रिपोर्टिंग जो है वो की गई है BBC की तरफ से। और यहाँ पर अगर बात की जाए, ये बैन लगने के बाद JNU-SU में इस समय लेफ्ट का पूरा कब्जा है 4 सीटों पर। उनकी तरफ से फैसला लिया गया कि हम इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाएंगे। और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता सुजीत। दरअसल हम इनसे बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर जब डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही थी, इलेक्ट्रिसिटी का कट हुआ और लेफ्ट ने जो है बड़े आरोप लगाए हैं, और आरोप लगाए हैं ABVP पर कि इन्होंने हम पर पथराव किया डॉक्यूमेंट्री देखने के दौरान। सुजीत जी, क्या सच्चाई है इसमें? बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं, पथराव तक के आरोप लग रहे हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पर। देखिए, अगर लेफ्ट कोई आरोप लगाता है, किसी पे भी लगाता है, वो जहाँ सत्ता में है, जहाँ यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में, JNU कैंपस में है, वो यूनियन में है, तो लेफ्ट के आरोप को दुनिया में कोई गंभीरता से नहीं लेता है, और आपको भी और हमको भी इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये कार्यक्रम का आयोजन किस बात का था। जिस डॉक्यूमेंट्री की हिस्ट्री को लेकर के, उसकी तथ्यात्मकता कितनी है, फैक्ट कितना है उसमें, इस बात को ही लेकर के लोगों में संदेह बना हुआ है। और जिस बात को सरकार ने कह दिया कि ये तथ्य से दूर है, जिसमें कुछ भी तथ्यात्मक चीज़ें नहीं हैं, सरकार ने बैन कर रखा है जिस चीज़ को, उस चीज़ को यहाँ के कम्युनिस्ट लोग क्यों दिखाना चाहते थे, उसके पीछे मंशा क्या है, पहली बात। दूसरी बात, जिस विश्वविद्यालय में हो वहाँ के नियम मानने चाहिए, और आप वहाँ के नियम के अनुसार यहाँ पे एक एडवाइजरी जारी करता है प्रशासन कि हम इस डॉक्यूमेंट्री को नहीं दिखाने देंगे और कोई भी इसमें संलिप्त नहीं होगा, और उसके बावजूद भी JNU-SU जो लेफ्ट के लोग हैं वो दिखाना चाहते हैं उसको। तो कुल मिला जुला करके जो भी सरकार के खिलाफ है, जो भी इस देश के खिलाफ है, जो इस देश की संस्कृति सभ्यता के खिलाफ है, सब कुछ उन सब के साथ लेफ्ट उनके साथ है। कुल मिला जुला कर बात यही है कि लेफ्ट उसको दिखाना चाहता है क्योंकि उसमें मोदी के खिलाफ कुछ इनको तथ्य मिलना है, जबकि वो तथ्य नहीं है। तो लेफ्ट इसलिए दिखाना चाहता है क्योंकि उसमें भारत के खिलाफ कुछ है। और आपको भी समझना होगा, जब हम किसी चीज़ पे बात करते हैं तो ये देखना चाहिए कि ये अभी क्यों आया। 2 दिन बाद 26 जनवरी है। 26 जनवरी देश के गणतंत्र दिवस से पहले, जब देश दुनिया का प्रतिनिधित्व कर रहा है, देश भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहा है, G20 में कर रहा है, SCO में देश लीडरशिप कर रहा है, ऐसे समय में भारत के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा मशीनरी चल रही, तो उसमें हमारे लोग, जिनको जो लेफ्ट के लोग हैं, वो क्यों शामिल हो रहे हैं, उसकी मंशा साफ है। आपको भी पता है, हमको भी पता है, देश और दुनिया सबको पता है। वहीं दूसरी तरफ जब ये आरोप लगाए गए पथराव के, उसके बाद ही ABVP का बयान सामने आ गया कि इसमें कोई फैक्ट नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। क्या आखिरकार इसमें पूरा प्रकरण क्या हुआ था, क्या कहेंगे इस बार? देखिए, अगर लेफ्ट कुछ भी काम करता है तो ऐसे हवा में नहीं करता है। उनका एक मोडस ऑपरेंडाई है, काम करने का एक तरीका है। किसी भी कभी भी हो, जब कुछ फेक प्रोपेगेंडा, मैंने बताया ना कि समय को आपको समझना होगा, किस कैंपस में काम कर रहे हैं आपको समझना होगा, क्या मंशा है। तो ये बिना सोच विचार के काम नहीं करते, उसके पीछे पूरी रणनीति होती है इनकी।
इनकी जब भी रणनीति बनती है तो उसमें एक चीज़ होता है कि उसमें विद्यार्थी परिषद को घसीटा जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि ऐसी कोई हरकत करेंगे तो सबसे पहले अगर कोई विरोध करने के लिए सामने आएगा तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता होंगे। इसलिए जिसमें विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता सम्मिलित नहीं होते हैं, इनको विद्यार्थी परिषद का नाम देना पड़ता है। अब कल की डॉक्यूमेंट्री का ही विषय उठा लीजिए। अब ये डॉक्यूमेंट्री चला रहे हैं, हमारा कोई विषय नहीं है, विद्यार्थी परिषद से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आपको रोकना है तो एडमिनिस्ट्रेशन रोकेगा। एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने हिसाब से रोका भी, आप चलाते तो एडमिनिस्ट्रेशन कार्रवाई भी करता। अब जो प्रशासन का विषय उसमें विद्यार्थी परिषद क्यों आएगा? लेकिन सबसे बड़ा विषय ये है कि लेफ्ट वहाँ पे डॉक्यूमेंट्री चला रहा है। कैंपस में और भी ऐसे छात्र हैं जो कैंपस में चल रहे हैं, कैंपस में आना जाना है, पब्लिक प्लेस पे आप कार्यक्रम कर रहे हो। अब सबसे बड़ा विषय ये बनता है कि विद्यार्थी परिषद किससे जुड़े, उनसे विद्यार्थी परिषद से एफिलिएशन जिनका है 2 कार्यकर्ताओं को इन्होंने पकड़ लिया। किस काम से लिए पकड़? वो किसी काम से जा रहे हैं, उनको पकड़ लिया। और आपको ये बताऊं कि उन कार्यकर्ताओं को, जो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं, यहाँ के सामान्य छात्र हैं, उनका कोई लेना देना इस कार्यक्रम से नहीं है। उनको पकड़ करके उन्हीं को बताना कि इन लोगों ने पथराव किया है और इस आरोप के बेसिस पर उन्होंने लिंच करने की कोशिश की। धन्यवाद देता हूँ उन सारे लोगों का जिन्होंने उन 2 छात्रों की कल जान बचाई है। नहीं तो ये जैसा केरल में करते हैं, जैसा ये जंगलों में करते हैं नक्सल एक्टिविटीज़, वही एक्टिविटीज़ कल यहाँ कैंपस में होती है और 2 ऐसे निर्दोष यहाँ के छात्र मारे जाते और ये लिंच करके यही कम्युनिस्ट लोग मार देते और इस बिहाफ पे मार देते कि इन्होंने हम पे पथराव किया। तो मैं ये कहता हूँ कि पथराव का पूरा प्रोपेगेंडा इनका बनाया होता है। ऐसे किसी काम में वो विद्यार्थी परिषद को घसीटते हैं जिससे इनको थोड़ी सी इनको थोड़ा सा और लोग इमेज में आए, लोग इनको समझें कि ये कुछ हो रहा है यहाँ पे गंभीरता से। इतना ही है। इस टॉपिक के बाद अगर बात की जाए तो लगातार जो यहाँ का थाना है वहाँ पर जो है सिलसिलेवार तरीके से जाना शुरू हुआ, शिकायतों का दौर वहाँ पर शुरू हुआ। लेफ्ट ने जो है एबीवीपी पर आरोप लगाए, एबीवीपी ने भी जो है उसमें शिकायत दर्ज की है। क्या कहेंगे? मैंने कहा एक ही बात को समझना होगा, जिसको भी जानना होगा कि इसमें क्या क्या होना, भी बहुत कुछ बाकी भी है। लेफ्ट ऐसा बहुत कुछ करेगा जो उनके मोडस ऑपरेंडाई का पार्ट है, जो अभी होना बाकी है। जैसे मीडिया संस्थानों में खबरों का चलाना, बड़े बड़े इनके जो इंटेलेक्चुअल्स बैठे हैं वो अभी इस पे आर्टिकल्स लिखना शुरू करेंगे। देश विदेश की मीडिया जेएनयू की इस छोटी सी बात को लेकर के कि यहाँ एक डॉक्यूमेंट्री लेफ्ट को नहीं दिखाने दिया गया, वो सब अभी काम होना बाकी है। और अभी जब हम आपसे बात करें तो मुझे पता चला है कि यही तंत्र अभी जामिया में एक्टिव हो गया है। जामिया में शायद डॉक्यूमेंट्री दिखाया जा रहा होगा, दिखाने का प्रयास कर रहा होगा, कुछ तो ऐसा लेफ्ट का तंत्र कर रहा है। लोग वही हैं जो लोग जामिया के लोग और जेएनयू के लोग मिलकर के यहाँ डॉक्यूमेंट्री दिखाने का प्रयास कर रहे थे, वही लोग वहाँ डॉक्यूमेंट्री दिखाएंगे। अभी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में जाएंगे, बहुत कुछ होना बाकी है। तो ये तर्क है, उसी का एक पार्ट होता है इनका, हर आंदोलन को करने के बाद उसमें खुद ही अव्यवस्था फैलाना और अव्यवस्था का आरोप किसी दूसरे विद्यार्थी संगठन यानी विद्यार्थी परिषद। सीधी सी बात है, यहाँ के पूरे तंत्र में लेफ्ट है, एनएसयूआई है जो लेफ्ट का ही पार्ट है, और दूसरा इनको रोकने वाला कोई अगर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो विद्यार्थी परिषद है। विद्यार्थी परिषद पे आरोप लगाने के बाद तीसरा स्टेप इनका होता है कि थाने पे जाना और हमारे लोगों पे आरोप फ्रेम करवाना। तो ये उसी का पार्ट था कि ये थाने पर गए और वहाँ पे अपना जो झगड़ा टंटा करते हैं वैसा करके उन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाए हैं। विद्यार्थी परिषद ने क्या शिकायत इसमें दर्ज करवाई है थाने में जाकर? अरे हमने तो कहा कि हम 2 निर्दोष छात्रों की जान बचाई है हमारे कार्यकर्ताओं ने जाकर के, जिनको इन लोगों ने पथराव का आरोपी घोषित करके खुद ही जजमेंट देने लगे और उनकी जान लेने पर उतारू थे। तो हमारे कार्यकर्ता थे चूँकि, इसलिए हम जाकर के थाने में शिकायत दर्ज कराएंगे और प्रमुखता से इस बात को उठाएंगे कि हमारे 2 कार्यकर्ताओं की जान लेने की कोशिश करी। धन्यवाद हो मीडिया के उन साथियों का, कुछ मीडिया के साथी थे, कुछ और लोगों ने वीडियो बनाया जिसकी वजह से इनकी हिम्मत नहीं पड़ी, अन्यथा कल 2 निर्दोष छात्रों की जान ले लेते वामपंथी लोग। यहाँ पर अगर बात की जाए तो जेएनयू में ये पहली बार ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ है। यहाँ पर सीरीज ऑफ नंबर में ऐसे इंसिडेंट देखे जाते हैं, हालांकि 2016 के बाद ज़्यादा प्रचलित होने लगा। उससे पहले भी इतिहास रहा है जेएनयू का कि इस तरह की घटनाएं होती रही, लेकिन कभी सामने नहीं आई हैं। देखिए, एक समय ऐसा भी था जब जेएनयू में बहुत कुछ होता था और इस चहारदीवारी के भीतर ही रह जाता था, बाउंड्री वाल के भीतर ही सब कुछ हो जाता था। 16 के बाद देश की जनता और यहाँ का सिस्टम बदला तो इनकी चीज़ें एक्सपोज होने लगी हैं, जिसमें 9 फरवरी पहली घटना थी। उसके बाद से अगर कुछ भी ये गलत हरकत करते हैं तो विद्यार्थी परिषद प्रमुखता से उसका विरोध करता है और मीडिया संस्थान भी सामने आते हैं तो इनकी पोल खुल जाती है, जिसमें डॉक्यूमेंट्री भी है। 16 के बाद जो कुछ भी घटनाएँ हो रही हैं उसके बाद देश दुनिया सब कुछ जानता है कि क्या क्या हुआ। विद्यार्थी परिषद के सहयोग से यहाँ पर हम लोगों ने इनको कैसे एक्सपोज किया उनकी घटनाओं से, उसमें मैं सबको साथ दूंगा। देश की जनता हमारे साथ है, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता साथ हैं, मीडिया के कुछ साथी साथ हैं कि इन चीज़ों को जो अंदर खाने में लोग घटनाएं करते थे, ऐसी घटनाएं हुई हैं जिस पे देश आज भी अगर देखेगा, सुनेगा, जानेगा तो हतप्रभ रहेगा। इस कैंपस के अंदर जो पढ़ने पढ़ाने की जगह होती है, यहाँ पे माँ दुर्गा को इन्होंने अपमानित किया।
यहाँ पे ऐसी ऐसी हरकतें करी हैं कि एक धर्म, एक जाति, एक समुदाय विशेष के लोगों को, राष्ट्रवादी लोगों को हमेशा यहाँ पर निशाने पर बनाए रखा गया। तो ये इनका वामपंथियों का गढ़ रहा है और अब गढ़ चूंकि हाथ से निकल रहा है। राष्ट्रवादी छात्र आ रहे हैं, इनकी भारत विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगने का प्रयास हो रहा है प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा, सरकारों के द्वारा, इसलिए इनकी बौखलाहट सामने आ रही है। यही जनवरी के महीने आज से 3 साल पहले भी एक इंसिडेंट हुआ था जिसको लेकर एबीवीपी मुख्य तौर पर निशाने पर थी पूरे देश के अंदर, लेकिन जब सामने पुलिस की रिपोर्ट उसमें 90% लोग लेफ्ट के पाए गए, उस जो भी वहाँ पर लाठियाँ लेकर के आए थे और जो भी वहाँ पर जो है घटना हुई वहाँ पर। मैंने कहा ना कि चाहे 5 जनवरी की घटना हो, चाहे 2018 में जब ये लोग इलेक्शन जीतते हैं जेएनयू का, उसके बाद रात में घुस कर हॉस्टल में हमारे कार्यकर्ताओं को पीटते हैं, कई लोगों को फ्रैक्चर हुआ, कई को सर में चोटें आई, ये सारी वायलेंस की घटना। अर्जुन जी, एक बात तो समझना होगा कि अगर वामपंथ और वायलेंस को साथ में लिया जाए तो दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। तो जहाँ वामपंथ है वहाँ पे वायलेंस है, जहाँ पे वायलेंस है वहाँ पे वामपंथ जरूर होगा। तो ये इनका तरीका है काम करने का कि दूसरे लोगों को डरा कर, धमका कर, और अगर उनके डराने के बाद भी नहीं मानते हैं, अगर राष्ट्रवादी कोई तत्व है खड़ा हो गया मजबूती से, तो उसकी जान भी ले सकते हैं, जो हम केरल में, पश्चिम बंगाल में, त्रिपुरा में देख चुके हैं और देख रहे हैं। तो वो उसी का हिस्सा है कि जब भी विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता, जब भी कोई न्यूट्रल कार्यकर्ता इनकी देश विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए खड़ा होता है तो ये उसकी जान पर भी आ जाती है बात। और ये रात में, दिन में, जब भी इनकी संख्या ज़्यादा होती है उसको मारते हैं, धमकाते हैं, सर फोड़ते हैं। और 2020 में जो 5 जनवरी को दुर्भाग्यपूर्ण घटना इन्होंने घटाई इस कैंपस में, और आज भी जो इन 2 बच्चों को जान लेने की कोशिश करी, ये बहुत बड़ी घटना है। मुझे लगता है मीडिया को, देश को, सरकार को और जेएनयू प्रशासन को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ सुजीत जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, जिन्होंने बताया कि इस प्रकार से चाहे वो 5 जनवरी 2020 की घटना हो या फिर 24 जनवरी 2023 का वो प्रकरण हो, किस हिसाब से यहाँ पर वामपंथ जो है वो उतारू है यहाँ पर वायलेंस फैलाने के लिए, और इसी के लिए जो है टूल बनाया जा रहा है, जानबूझ करके विद्यार्थी परिषद पर निशाना बनाया जा रहा है, जबकि उसका डॉक्यूमेंट्री जो दिखाई जाती है उसका विद्यार्थी परिषद से दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है। डॉक्यूमेंट्री दिखाने का फैसला जेएनयू का था, जिसमें 4 सीटें लेफ्ट के पास हैं, और उनको रोकने का काम प्रशासन ने किया क्योंकि देश में ऑलरेडी इस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया गया है।